बिल्कुल ऐसी और इन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ अली साहब मौजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के तर्जुमान। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा कि आपकी पार्टी ने जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें इजाफे को मुस्तरद कर दिया और महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी किया है। सो अपनी इस तहरीक के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा, कब से आप ये तहरीक चला रहे हैं, उसके अलावा ये तहरीक किस तरह की होगी, इसमें एहतजाज का दायरा कार कहाँ कहाँ तक आप वसी करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। मसला ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो भी एहतजाज होता है, चाहे धरने हों, चाहे लॉन्ग मार्चेस हों, जलसे हों, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का हमारा रिकॉर्ड है 1% भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पर वायलेशन हो, किसी का कवानीन की हो, कहीं पर अमन का इशू पैदा हुआ हो। हमने हमेशा दायरे के अंदर, आईनी दायरे के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि बात यह है कि इस वक्त मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत को इंतज़ार था कोई गैबी मदद आने का। तो अच्छा। इसराइली और अमेरिका और ईरान की जंग ने हुकूमत की लॉटरी निकाल दी है। हुकूमत ने जिस शिद्दत से IMF की शराइत को पूरा किया है और जिस अंदाज में पूरा किया है और हम सबको कुर्बान किया है, वो किसी ढका छुपा नहीं है। आज आपके पूरे सेक्टर में जो हमारा इर्द गिर्द का इलाका है और उस पूरे एरिए में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमतें हमने बढ़ाई हैं। हमसे कमज़ोर ममालिक से भी ज़्यादा हमने इसमें आगे जब बार के कीमतें बढ़ाई हैं। ख़ुसूसन मैं आपको श्रीलंका की भी मिसाल दूंगा जो डिफ़ॉल्ट भी हो चुका था। अब इस सारी सूरत को अगर रखा जाए तो समझ में आती है कि हुक्मरानों ने जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई हैं उससे बिल्कुल इस जंग से फ़ायदा उठाने की तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि अगर कोई पाकिस्तान को क्रेडिट मिलता भी है इस जंग के बंद कराने में, तो हम ये समझते हैं कि ये क्रेडिट भी इस महंगाई और इस जो ज़बू हाली है पूरी कौम की, उसकी नज़र हो रहा है। लेकिन हुक्मरान शायद किसी और जगह रहते हैं और उनकी दुनिया कोई और है, वो इन मामलात को नहीं समझ रहे हैं। बाकी रहा कि हमने एहतजाज की कॉल दी थी और हमने पूरे मुल्क में मुजाहरों की कॉल दी थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। फिर जनाब हुकूमत का 2 रुकनी वफद आया था, उन्होंने दरख्वास्त की कि पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल ना बने कि ये महसूस हो कि लोग रोडों पे हैं और बाहर से आने वाले मेहमान जो आए तो हुकूमत की पोजीशन कमज़ोर होगी। तो हमने उनकी रिक्वेस्ट मंजूर करते हुए अपने वो मुजाहरे भी वापस ले लिए, वो कॉल फिलहाल वापस ले ली। लेकिन उसके बाद हमने 12 तारीख को मर्दान में भी हमने एक बहुत बड़ा बिलियन मार्च किया। अब हम उसका अगला तसलसल है हमारा 14 मई को हम इंशाल्लाह कराची में इसी महंगाई, इसी बेरोज़गारी, इसी हुकूमत की करप्शन, हुकूमत की जो इंतखाबी धांधलियों के ख़िलाफ़ हम एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा मार्च करने हम इंशाल्लाह कराची में जा रहे हैं और आफ्टर ईद उल अज़हा इंशाल्लाह इसी तरह का एक प्रोग्राम इंशाल्लाह कोयटा में या बलूचिस्तान में किसी भी जगह पे होगा। तो ये हम अपना प्रोसेस हमने जारी रखा हुआ है। अब ये मामला जो इस वक्त मुज़ाकरात के चल रहे हैं, अगर ये मामला थोड़े से दुरुस्त हो जाते हैं तो फिर हम अगला हमारा ऑप्शन यही होगा कि हम अपने कारकुनों को रोडों पर भी लाएं, धरनों की तरफ भी लेके जाएं और दूसरे जो एहतजाज के रास्ते हैं उनको अपनाया जाए, क्योंकि हुकूमती रवश ये बता रही है कि उनके कानों में उन्हें रुई ठूसी हुई है और आवाम की दिल की आवाज़ को, आवाम की तकालीफ को वो सुनने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। और देखिए अल्टीमेटली इससे जो नुकसान है वो गरीब आवाम को ही हो रहा है, वही बार बार पीसी जा रही है। सर अब इस मामले पर मुझे ये बताएं कि दीगर अपोजिशन जमातें भी आपके साथ कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगी, आप उनको भी इंगेज करेंगे या फिर ये तहरीक आपकी पार्टी अकेले ही चलाने पर इरादा रख रही है? देखिए दूसरी पार्टियों से तो हम तो तवक्को रखते थे कि जो पार्टी कहती है कि हम पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम आवाम के अंदर मौजूद हैं, हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान बहुत ज़्यादा हैं और आवाम ने हम पर भरोसा बहुत किया हुआ है। लेकिन मुझे तो हैरानगी होती है कि उन्होंने आवाम को किसके हाल पे छोड़ दिया है। आवाम की परेशानियों पे, आवाम की तकालीफ पे उनकी कोई तवज्जो और उनका कोई गौर नहीं है, आवाम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। हम तो यही इंतजार में थे कि शायद बड़ी पार्टी जो अपोजिशन की बड़ी पार्टी कहलाती है, अपोजिशन लीडर भी उनका है, वो एहतजाज की कॉल देंगे और फिर हम इनकी बैक पे पीछे पीछे हम भी चलेंगे। लेकिन ऐसा 2 साल में हमने देखा कि उन्होंने जितनी भी कॉलें दी वो बेमकसद इसलिए रही कि वो सिर्फ एक शख्स को रिहा करवाने के लिए थे। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं कि इमरान खान जेल में रहे, लेकिन हम अवामी मसाइल से तवज्जो क्यों हटा रहे हैं।
हम अगर हुकूमत को टफ टाइम देंगे, रोडों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, तो खान साहब भी तो बाहर आ जाएंगे। नवाज शरीफ भी तो ऐसे ही आता रहा है, दूसरे भी ऐसे आते रहे। बिल्कुल। लेकिन आपने सारा इशू अपना सिर्फ अपनी पार्टी लीडर को बनाया, जिसकी वजह से आपको अवामी पजीराई भी इस वक्त नहीं मिल रही है। अवाम भी आपसे दूर होते जा रहे हैं और नतीजा ये कि आप अपने कायद को भी रिहा नहीं करा रहे हैं। तो मजबूरन फिर हमने जो रास्ता जहाज को जो हमने 2024 के इंतखाबात के खिलाफ ऐवान नहीं मैदान के नाम से तहरीक शुरू की थी, उसको हमने जारी और सारी रखने का फैसला किया है और हम अकेले ही इस तहरीक को फिलहाल जारी और सारी रखे अच्छा हुए हैं। गौरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, ये आलमी मंडी को मलूज़ खातिर रख के हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी इसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं। सो आपके ख्याल में क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान के पास कोई अलग सा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे पाकिस्तान कीमतें तय करे? देखिए मेरा ख्याल मैं पहले ही मैंने अर्ज किया है कि हमें तेल के उतार और चढ़ाव से कीमतें हम मुकर्रर नहीं कर रहे हैं। हम तो IMF की वो जो शराइत हम नहीं पूरी कर पा रहे थे, जिसका IMF का हमें उन्होंने दबाव में रखा हुआ था। हमें तो एक मौका मिला, ग्रीन चांस मिला, हमने वो उनकी शराइत पूरी करनी शुरू कर दी है। अगर आप इस तरफ जाएंगे कि अगर आप इंटरनेशनल सूरत हाल को देखते हैं, इलाकाई सूरत हाल को देखते हैं, मुल्की सूरत हाल को देखते हैं, तो मैं तो इस पे कहा करता हूं कि हमें तो ये कहता है सेक्रीफाइस करो, कौम कुर्बानी दे। हम कुर्बानियां भी देते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं। हुकूमती हर जो मसले होते हैं उनको हम सिर्फ कौमी और विरसे के लिए हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं कि कौम मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें डबल कर लेते हैं। हमें कहते हैं कि जी आप जो है वो कौम के साथ आप सेक्रीफाइस करें, कौम कुर्बानी दे। वो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहें डबल कर लेते हैं। हमें फिर कहा जाता है कि आप कुर्बानी दें और कुर्बानी दें, और हम कुर्बानी देते जा रहे हैं। और फिर वो अपनी मरकजी काबीना को बड़ा कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इन्हास कर लेते हैं। फिर हम उस पर भी कुर्बानियां दे रहे हैं। इस वक्त मैं पंजाब में बैठा हूं, जो पंजाब के अवाम जिस शिद्दत और जिस परेशानी और जिस मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं, मेरा ख्याल जो इस वक्त पंजाब के हुक्मरान हैं या हमारी मैडम साहबा हैं, शायद उनके कानों तक सही खबर नहीं पहुंच रही है कि लोग कितने दिक्कत में हैं। लेकिन मैडम साहबा ने तो 11 अरब का जहाज मंगवा लिया। अब कौम तो मर रही है ना, हुक्मरान याशियां कर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट 12 करोड़ की गाड़ी मंगवा रहे हैं। तो आप महंगाई को इस तनाजर में ना देखें कि जिस तनाजर में आपने मुझसे सवाल किया है। आप इस तनाजर में देखें कि हुक्मरानों के अपने अल्ले तलल्ले पूरे करने के लिए वो कौम को ज़िबा किए जा रहे हैं। ना पिछली हुकूमत ने ये रवश बदली थी, ना उससे पिछली ने बदली है, ना मौजूदा हुकूमत। अच्छा सर, पिछले सवाल के जवाब में आपने खान साहब के हवाले से जिक्र किया था। मुझे ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कह चुके हैं ना कि खान साहब को रिहा करके सियासी किरदार का उनको मौका देना चाहिए। आप समझते हैं कि खान साहब की रिहाई मौजूदा जो इस वक्त सियासी कशीदगी है उसको कम कर सकती है? देखिए, गिरफ्तारियां तो इससे पहले भी रही हैं, तहरीकें पहले भी चली हैं, और हमने तो बड़ी तहरीकें देखी हैं। भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक हमने 77 में चलाई, हमने MRD की तहरीक ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ चलाई, हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई। PTI पहली दफ़ा अपोजिशन में आई है, जब से बनी है पहली दफ़ा वो अपोजिशन करने गई है, और इससे कबल तो हुक्मरानी में रही है। अब वो मुश्किलात का शिकार ज़रूर हैं, और हम यही कहते हैं कि कोई भी सियासतदान हो जिसने क्रिमिनल फैक्टर ना किया हो, उनको जेलों में नहीं रहना चाहिए। और अगर इस सिलसिले में अदालतों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, अदालतें भी अपना रोल सही करें। अदालतों के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं, उनके फैसलों पे भी उंगलियां उठ रही हैं। गो के साकिब निसार हो, खोसा साहब हो, या उस किस्म की अदालतों का कंटिन्यूसली अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। मौजूदा अदालतें भी उसी टाइप के फैसले कर रही हैं। उस दौर में मेरी मौजूदा हुकूमत को फैसले मंजूर नहीं थे, और आज के दौर में उस दौर की हुकूमत को फैसले मंजूर नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। हम चाहते हैं खान साहब को रहा करने किया जाए, और खुसूसन उनके पास तो एक बहुत बड़ी वकला की टीम है पाकिस्तान में। मैं अगर समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छे वकला की टीम है तो वो खान साहब के पास है। उनको फिलफौर रहाई होनी चाहिए, रहा इनको करवाना चाहिए। कम से कम ये जो तनाव है PTI का, ठीक हो गया। असलम गौरी साहब, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। असलम हमारे साथ मौजूद थे जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के स्पोक पर्सन। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।